शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिगिरिजानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः सुनवन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुरासुरः देवाय तस्मै। आज से हम लोग वेदांत दर्शन का जो मुख्य ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र, उसको आरंभ करने जा रहे हैं। ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय हैं और 4 अध्याय में 4-4 पाद हैं। कुल मिला के इसमें 16 अध्याय जानना चाहिए। पहला अध्याय का पहला पाद, पहला सूत्र, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब अथातो माने अब, माने अथ माने किसके बाद। बहुत सारा प्रयत्न किया, बहुत ऊहापोह में समझे, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, जब कहीं भी कुछ समाधान नहीं मिला तो अथातो, अब उसके बाद अंत में ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म विषयक विचार आरंभ कर रहे हैं। इस सूत्र में ब्रह्म विषयक विचार आरंभ करने के बाद कहकर ये सूचना दी गई है कि ब्रह्म जिज्ञासा की ये ब्रह्म कौन है, ब्रह्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वेदांत में उसका वर्णन किस प्रकार हुआ है, इत्यादि सभी ब्रह्म विषयक बातों का इस ग्रंथ में विवेचन किया जाएगा। पूरा ब्रह्म के ही संबंध में है। सूत्र में जिस ब्रह्म के विषय में विचार करने की प्रतिज्ञा की गई है, उस ब्रह्म का लक्षण क्या है, लक्षण बता रहे। जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः, इस जगत के जन्म माने उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिसमें होते हैं, इस जगत का जन्म, स्थिति और प्रलय जिसमें होता है, जिससे होते हैं, वो ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? इस जगत का जन्मादि, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय जिससे होते हैं, वो ब्रह्म है। ये जो जड़ चेतनात्मक जगत सर्वसाधारण के देखने सुनने अनुभव में आ रहा है, जिसकी अद्भुत रचना के किसी एक अंश पर भी विचार करने से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित होना पड़ता है। इस विचित्र विश्व के जन्म आदि जिससे होते हैं, अर्थात जो सर्वशक्तिमान परात्पर परमेश्वर अपनी अलौकिक शक्ति से इस संपूर्ण जगत की रचना करते हैं, इसको धारण करते हैं, इसका पोषण करते हैं और नियमित रूप से इसका संचालन करते हैं। कहीं भी अनियमितता नहीं। फिर प्रलय काल आने पर जो इस समस्त विश्व को अपने में ही विलीन कर लेते हैं, वो परमात्मा ही ब्रह्म कहलाता है। भाव यह है, देवता, दैत्य, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनेक जीवों से परिपूर्ण, सूर्य, चंद्रमा, तारा, नाना लोक लोकांतरों से संपन्न इस अनंत ब्रह्मांड का कर्ता हरता कोई अवश्य है, यह हर एक मनुष्य की समझ में आ सकता है, वही ब्रह्म है। उसी को परमेश्वर, परमात्मा, भगवान आदि विविध नामों से कहते हैं, क्योंकि वो सबका आदि, सबसे बड़ा, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी और सर्वरूप है। यह दृश्यमान जगत उसकी अपार शक्ति के किसी एक अंश में दिग्दर्शन मात्र है, किसी एक जरा से अंश। अब इसमें एक शंका उत्पन्न होती है
कि इतना सब करने वाला अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म का वर्णन करते करते वेदांत में तो उसे अकर्ता कहते हैं, अभोक्ता कहते हैं, असंग है, अव्यक्त है, अगोचर है, अचिंत्य है, निर्गुण निरंजन तथा निर्विशेष कहा गया है। और इस सूत्र में जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कर्ता बताया गया है। क्या ये बात विपरीत नहीं हो सकती? उसके समाधान में कहते हैं कि उपनिषदों में वर्णित परब्रह्म परमेश्वर इस संपूर्ण जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता है, क्योंकि उसमें कोई अहंकार प्रकृति का अंश है। अहंकार उससे उत्पन्न होता, वो अहंकार से उत्पन्न नहीं। अतः उसका कर्तापन साधारण जीवों की भांति नहीं है, सर्वथा अलौकिक है। वो सर्वशक्तिमान एवं सर्वस्वरूप होने में समर्थ होकर भी सर्वथा अतीत और असंग है। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न होते हुए भी वो निर्गुण है, क्योंकि वो स्वयं प्रकृति के क्षेत्र में नहीं है। प्रकृति उससे उत्पन्न होती है, प्रकृति की ये सब विशेषताएं हैं तथा समस्त विशेषणों से युक्त होकर वो निर्विशेष है। इस प्रकार उस सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर में विपरीत भावों का समावेश स्वाभाविक होने के कारण यहाँ शंका के लिए कोई स्थान नहीं। कर्तापन और भोक्तापन से वो रहित है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म को इस जगत का कारण कैसे जाना जा सकता है, कैसे माना जा सकता है, उस पर बता रहे। शास्त्रयोनित्वात्, जगत का कारण इसलिए बताया जा सकता है कि शास्त्र माने वेद में उस ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया, इसलिए उसको जगत का कारण मानना उचित है। वेद में जिस प्रकार ब्रह्म के सत्य ज्ञान और अनंत आदि लक्षण बताए गए हैं, उसी प्रकार उसको जगत का कारण भी बताया गया है। इसलिए पूर्व सूत्र के कथनानुसार परब्रह्म परमेश्वर को जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण मानना सर्वथा उचित ही है। जैसे मिट्टी आदि का उपादानों से घट आदि वस्तुओं की रचना करने वाले कुंभकार आदि की भांति ब्रह्म को जगत का निमित्त कारण बताना तो युक्ति संगत है, परंतु उसे उपादान कारण कैसे मान सकते हो? निमित्त कारण तो बता सकते हो, पर उपादान कारण नहीं बता सकते कि मिट्टी ही घड़ा है, मिट्टी ही घड़ा बिगड़ने के बाद मिट्टी बन जाएगी, घड़ा रहता तब भी मिट्टी है। तो ये उपादान कारण आप इसको कैसे बता सकते हो? उपादान कारण कैसे माना जा सकता है? उसमें कह रहे हैं उपादान कारण ही माना जा सकता है। तत्तु समन्वयात, तथा जिस प्रकार अनुमान और शास्त्र प्रमाण से सिद्ध होता है कि इस विचित्र जगत का निमित्त कारण परमेश्वर परमात्मा है, उसी प्रकार यह भी सिद्ध है कि वही इसका उपादान कारण भी है, क्योंकि वो इस जगत में पूर्णतया अनुगत, माने सब जगह वही व्याप्त, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, सर्वत्र वही व्याप्त है और उसी में ये जगत है। इसका अणुमात्र भी परमेश्वर से शून्य नहीं, वरना क्रिया संभव नहीं। अणुमात्र भी परमेश्वर से शून्य नहीं, सब में वही व्याप्त है। सर्वत्र पूरे जगत में उसी की सत्ता है, उसी की क्रिया है और उसी की सारी व्यवस्था है। उसी की सारी व्यवस्था है। उसकी अगर व्यवस्था ना हो तो इतना निश्चित नियम का जगत नहीं हो सकता। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा कि चर या अचर, जड़ या चेतन, ऐसा कोई भी प्राणी या भूत समुदाय नहीं है जो मुझसे रहित हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात को कहा। यह संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है। उपनिषदों में भी स्थान स्थान पर यह बात दोहराई गई है।
उस पर ब्रह्म परमेश्वर से यह समस्त जगत व्याप्त है। ऐसा योनि सर्वस्य, ये परमात्मा संपूर्ण जगत का कारण है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तेन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्न भी संविशन्ति तद तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। ये सब प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं तथा अंत में प्रयाण करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसे जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्। इस प्रकार जो सांख्य शास्त्र के मत के अनुसार त्रिगुणात्मक प्रकृति भी समस्त जगत में व्याप्त है, फिर भी व्याप्त रूप हेतु से जगत का उपादान कारण ब्रह्म को ही क्यों मानना चाहिए। सांख्य में तो प्रकृति के विषय में ही जोर दिया गया है। सांख्य मत के अनुसार त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी समस्त जगत में व्याप्त है, फिर व्याप्त रूप हेतु से जगत का उपादान कारण ब्रह्म को ही क्यों मानना चाहिए, प्रकृति को क्यों नहीं। इस पर समझा रहे हैं कि इसलिए मानना चाहिए। ईक्षतेर्ना शब्दम, ईक्षते ईक्ष धातु का प्रयोग होने के कारण, वेद में ईक्ष धातु का प्रयोग होने के कारण अशब्दम, शब्द प्रमाण से शून्य प्रधान त्रिगुणात्मिका जो जड़ प्रकृति है जगत का कारण नहीं है, वो तो जड़, इसलिए उसको जगत का कारण नहीं माना जा सकता। उपनिषदों में जहाँ सृष्टि का प्रसंग आया है वहाँ ईक्ष धातु की क्रिया का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार प्रकरण आरंभ करके तदैक्षत बहुश्याम प्रजाए, अर्थात उस सत ने इक्षण किया, संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकार से उत्पन्न होऊं, ऐसा कहा गया। इसी प्रकार दूसरी जगह भी आत्मा व इदमेकमेवाग्र आसीत, इस प्रकार आरंभ करके सईक्षत लोकानुसृजैहि, अर्थात उसने ईक्षण किया, विचार किया कि निश्चय ही मैं लोगों की रचना करूं, ऐसा कहा। परंतु त्रिगुणात्मिका प्रकृति जड़ है, उसमें इच्छण या संकल्प नहीं बन सकता, क्योंकि वो चेतन का ही धर्म है। अतः शब्द प्रमाण रहित प्रधान जड़ प्रकृति को जगत का उपादान कारण नहीं माना जा सकता। इच्छण या संकल्प चेतन का धर्म होने पर भी गौणी वृत्ति से अचेतन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे लोक में कहते हैं अमुक मकान अब गिरना ही चाहता है, इसी प्रकार यहाँ भी इक्षण क्रिया का संबंध गौण रूप से त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति के साथ मान लिया जाए तो उसको कोई हानि नहीं है। इस पर कहते हैं गौणश्चेन्नात्म शब्दात्, ये कि जो ऐतरेय श्रुति में ईक्षण का कर्ता आत्मा को कहा गया, अतः गौड़ी वृत्ति से भी उसका संबंध प्रकृति के साथ नहीं हो सकता, इसलिए प्रकृति को जगत का कारण मानना वेद के अनुकूल नहीं। आत्म शब्द का प्रयोग तो मन इंद्रिय शरीर के लिए भी आता है, अतः उक्त श्रुति में आत्मा को गौण रूप से प्रकृति का वाचक मानकर उसे जगत का कारण मान लिया जाए तो इस पर कोई आपत्ति नहीं। इस पर कहते हैं तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, उस जगत कारण परमात्मा में स्थित होने वाली मुक्ति बतलाई गई है, इसलिए वहाँ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। तैत्तिरीय उपनिषद की दूसरी वल्ली के 7वें अनुवाक में जो सृष्टि का प्रकरण आया वहाँ स्पष्ट किया गया है तदात्मानं स्वयं कुरुत, उस ब्रह्म ने स्वयं ही अपने आप को इस जड़ चेतनात्मक जगत के रूप में प्रकट किया। साथ ही यह भी बताया है कि यह जीवात्मा जब उस देखने में न आने वाले, अहंकार रहित, न बतलाए गए जाने वाले, स्थान रहित आनंदमय परमात्मा में निर्भय निष्ठा करता है, अविचल भाव से स्थित होता है, तब ये अभय पद को पा लेता है। इसी प्रकार
छांदोग्य उपनिषद में भी श्वेत केतु के प्रति उसके पिता ने उस परम कारण में स्थित होने का फल मोक्ष बताया, किंतु प्रकृति में स्थित होने से मोक्ष होना कदापि संभव नहीं है। और उपर्युक्त श्रुतियों में आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं है, इसलिए प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। इसका संबंध है श्रुति में आया हुआ आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता, इसमें दूसरा कारण है। अब इसके आगे हम लोग करते हैं। कौन जतन प्रभु तुमको पाऊं, कौन जतन प्रभु तुमको पाऊं, कौन जतन प्रेम ज्ञान नहीं योग ज्ञान नहीं, प्रेम ज्ञान पुण्यवान नहीं कि बन जाऊं, पुण्यवान नहीं कि बन जाऊं, कौन जतन चरित विमल नहीं मन निश्चल नहीं, विमल नहीं प्रेम ज्ञान नहीं योग ध्यान नहीं, प्रेम ज्ञान पुण्यवान नहीं बल नहीं कसत जाऊं, बल नहीं कौन जतन प्रभु तुमको पाऊं, कौन जतन प्रभु तुमको पाऊं, सुमति नहीं शांति सुकृति। निराशा के बिना निर्मोहिता नहीं आती। संसार से निराशा होने पर कोई भगवत भजन कर सकता है, संसार से निराश होने पर कोई भगवत भजन कर सकता है। और प्राणी पश्यन्तु हरे भद्राणि पश्यन्तु